सो हाय एवरीवन। आज हम पाइथन की लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइथन की लिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि हमें आखिर पाइथन की लिस्ट की ज़रूरत क्यों है। लाइक अब तक क्या कर रहे थे हम, हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, जो कि हम जैसे कि मान ले हमने पढ़ा कि इंटीजर टाइप होता है, एक स्ट्रिंग टाइप होता है, फ्लोट टाइप होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें कोई नाम स्टोर करना है किसी का, तो हम क्या करते थे, उसको एक स्ट्रिंग में नाम को स्टोर कर लेते थे। लेट्स से दिस इज द नेम। और किसी की अगर एज है तो उसको स्टोर करने के लिए हम, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो इंटीजर में स्टोर कर लिया। तो हमारा काम तो हो ही रहा था ना, क्योंकि हमें डेटा है और वो हमें स्ट्रिंग में या इंटीजर में या फ्लोट में, इन सब में हम अब तक स्टोर करते आ रहे थे। अब बात यह है कि मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम है हमारे पास और हमें कुछ लोगों के 4-5 लोग हैं हमारे पास और उनके नाम को स्टोर करना है। तो अब कैसे करेंगे, क्योंकि इस जो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, तो इसमें तो स्टोर किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें एक ही वैल्यू आएगी। या फिर हम इसमें ये भी कर सकते, स्पेस दे के कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आएगी बाद में कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हर एक नाम को, हर एक इंडिविजुअल को एक्सेस कैसे करेंगे। फिर वो सारी प्रॉब्लम्स उसमें आएगी। जैसे कि हमारे पास किसी की हमारे पास एक बैलेंस शीट है, तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक डेटा टाइप है, वो है हमारे पास लिस्ट। जैसे कि स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है, सीक्वेंस डेटा टाइप है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, और जो एज है हमारी इंटीजर डेटा टाइप है, ये हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप वो होता है जिसमें जो वैल्यूज़ है वो एक के बाद एक के बाद एक करके चलती है। जैसे कि SAMEER, तो हम एक्सेस करते हैं SAMEER, तो धीरे धीरे ऐसे चलता रहता है। तो पाइथन में भी क्या होता है, एक लिस्ट डेटा टाइप है जो कि सीक्वेंस टाइप है। मतलब जैसे कि हमें कुछ वैल्यूज़ स्टोर करनी है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ है, हमको ये सारी वैल्यूज़ स्टोर करनी है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ स्टोर कैसे करें, इसमें तो स्टोर हो नहीं सकती ये सारी वैल्यू, इसमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी इस वाले डेटा टाइप में, इंटीजर में। तो यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया एक नया डेटा टाइप जिसको हम लिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने उसको लिस्ट बोल दिया। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमें तीन नाम स्टोर करने हैं, समीर, ठीक है, और संदीप। इसी तरह से हमारे पास कोई भी XYZ नाम है, तो इन सबको हमको स्टोर करना है। तो इनको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट कर देते हैं नेम की। तो जब भी लिस्ट का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, नेम इक्वल टू, और ये साइन लगाते ही हमारे पास क्या बन जाता है कि लिस्ट बन जाती है। तो यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट में जैसे कि हमें ये नाम ऐड करना है, तो अगर स्ट्रिंग है तो वो कोट्स में आएगी, राइट, सिंगल कोट या डबल कोट्स में हम उसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको XYZ लिख देते हैं। तो 3 नाम हो गए हैं हमारे पास इस तरह से। ठीक है, अब इनको प्रिंट करके देख लेते हैं नाम को। क्योंकि हमने यहाँ पर एक समीर नाम बना दिया है, तो 2 डेटा टाइप को हटा देते हैं ताकि हमारे पास एक सिंगल डेटा टाइप हो एक ही नाम से। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ इसको, प्रिंट नेम, अगर नेम को प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट क्या होगा, क्योंकि हमने तो बताया नहीं है कि प्रिंट क्या करना है। तो अब क्या करना है कि अब जैसे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए आपके हिसाब से, एक ये क्या है, प्रिंट क्या करना है, हमें एक लिस्ट प्रिंट करना है। तो ये तो कंपाइलर को पता है कि हमने लिस्ट को प्रिंट करने के लिए बोला है, तो वो लिस्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेट्स से ट्राई कर लेते हैं। अब इसने क्या किया कि पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दिया, लेकिन हमें तो लिस्ट प्रिंट करवानी नहीं है। मान लेते हैं कि हमको तो एक समीर नाम चाहिए, तो समीर नाम को कैसे एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो वो इंडेक्सिंग करता है। अब हम लिस्ट की इंडेक्सिंग को समझते हैं। पाइथन जो डेटा लिस्ट जो डेटा टाइप है, इसमें क्या होता है, ये डायनेमिकली अरे है, डायनेमिकली साइज्ड अरे है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई नया एलिमेंट ऐड करेंगे इसमें, तो ये क्या है कि अपने आप ही खुद की साइज को इंक्रीज कर देता है। ये क्या है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि हम इसमें डिफरेंट अलग अलग तरह की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। हम इसमें इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं,
हम इसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। म्यूटेबल है, यानी जो हमारी जो प्रॉब्लम थी स्ट्रिंग के साथ वो इसमें सॉल्व हो गई है। एक बार हमने क्रिएशन कर दी, हमें लगा हमसे कुछ गलती हो गई है, तो हम इसमें जाकर वापस और उसको जाकर चेंज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि लिस्ट दिखती कैसी है। लिस्ट दिखती वैसी है जैसे कि एक स्ट्रिंग होती है। तो जहाँ पर इंडेक्सिंग होती है लिस्ट की वो 0 से शुरू होती है, 0 से फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये लिस्ट के एलिमेंट्स हो गए। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं लिस्ट के। हर एक बॉक्स के पास एक एलिमेंट होगा, हर एक बॉक्स के पास एक एलिमेंट होगा, हर एक बॉक्स के पास एक एलिमेंट होगा। लेट्स से हमने एक ये लिस्ट क्रिएट करी, तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या होता है कि एक इसका सिंबल है, इसका सिंटैक्स है। वो सिंटैक्स क्या है, इसको हम इस बॉक्स में लिखते हैं, इस तरह के एंक्लोज बॉक्स में, ये कैपिटल बॉक्स में लिखते हैं। जो लिस्ट है उसमें भी सेम इंडेक्सिंग होती है जिस तरह से हमने स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग पढ़ी थी। यहाँ से 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4, और उसी तरह से यहाँ से अगर हम रिवर राइट से करें इसको तो -1 -2 -3, इस तरह से इधर से चलती चली जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक लिस्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। तो हम जो भी हमारा एक एलिमेंट होगा तो हम इसको एक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये एक एलिमेंट है, ये हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा एक और एलिमेंट है। तो जो भी एलिमेंट होगा हम वो उसको कोमा से सेपरेट करेंगे। तो कोमा से सेपरेट करेंगे तो वो जो भी हमारे पास कोमा से सेपरेटेड चीज़ें होंगी हमारे पास, यहाँ पर जो भी हमारे पास कुछ भी होगा जो कोमा से सेपरेटेड होगा वो हमारे पास एक इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। तो फर्स्ट इंडेक्स में ये स्टोर हो गया, सेकंड इंडेक्स में ये स्टोर हो गया। इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है सब्जेक्ट्स की, राइट। तो हम अब एक ये तो बात हो गई हमारे इंडेक्सिंग की कि हमारी जो लिस्ट होती है उसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से इंडेक्सिंग। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई नया सब्जेक्ट आता है तो वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये अपने आप ही डायनेमिक साइज है। तो ये क्या करेगी, अपने आप ही जो इसकी साइज है उसको इंक्रीज कर देगी। अभी इसकी साइज क्या है, 1 2 3 4 5, तो इसकी साइज क्या है 5 है अभी। अब जैसे ही हम एक और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो इसकी साइज को ये इंक्रीज कर देगा ये। सो हम थोड़ा आगे देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। लेट्स से मैं एक लिस्ट लिखता हूँ, लिस्ट इक्वल टू, ये हमने एक एम्प्टी लिस्ट को क्या किया है, बनाया है। एक एम्प्टी लिस्ट है हमारे पास। अब इस लिस्ट में मैं कुछ एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ, डालता हूँ। ये हमने एक एम्प्टी लिस्ट थी हमारे पास, हमने यहाँ पर बनाई हमने, ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है। अब मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैंने एलिमेंट्स ऐड किए। जितने भी एलिमेंट्स ऐड किए मैंने वो कोमा सेपरेटेड है। हमने यहाँ पढ़ा था कि हमने जो भी एलिमेंट्स को रखना है वो हमारे पास सेपरेटेड बाय कोमाज होंगे। हर एक कोमा के बाद में हम सेपरेट करेंगे इसको और हमारे पास लिस्ट बनती चली जाएगी। तो हमारे पास एक लिस्ट बन गई है। लेट्स से इसको प्रिंट करते हैं, हमारी लिस्ट को हमने प्रिंट किया यहाँ से और हमारे पास जो लिस्ट थी हमारी वो प्रिंट हो गई है। ये जो बॉक्स है, कैपिटल बॉक्स है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लिस्ट को, राइट। तो हमारे पास एक लिस्ट बन गई है, एक बेसिक लिस्ट बन चुकी है हमारे पास। अब मान लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट में मेरे को इसी लिस्ट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास लिस्ट का, जो कि इसमें एलिमेंट को ऐड करना है। लेट्स से मुझे ऐड करना है 8, तो ये क्या कर देगा, अब 8 को अपेंड कर देगा इसमें। अब हमारे पास लिस्ट में क्या क्या आ गया है, 1 2 3 4 7, और इसके बाद में यहाँ पर कोमा लग के एक 8 इसमें अपेंड हो जाएगा। तो हमारे पास जो लिस्ट है वो हमारे पास न्यू लिस्ट है, वो इस तरह से बन गई है। 8 हमने इसमें अपेंड कर दिया है। लेट्स से मुझे अब इसमें लिस्ट में अपेंड करना है मुझे नेम को, जो हमारी वो स्ट्रिंग थी। यस, हम स्ट्रिंग में जैसे कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है या ये तो सारे, इसमें हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम स्ट्रिंग में मल्टीपल
डेटा टाइप्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने नेम को इसमें ऐड किया है तो हमारे पास स्ट्रिंग हो गई। अब ये तो हमारे पास जो स्ट्रिंग जो हमारे पास लिस्ट है उसमें हमने इसको अपेंड कर दिया है। अपेंड का मतलब ये होता है कि हमको जो भी आखिरी एलिमेंट है उसमें नया कुछ एक एलिमेंट ऐड कर देना है एक इंडेक्स पर। तो ये तो हो गई हमारी अपेंडिंग की बात। अब मान लेते हैं कि हमको जानना है कि हमारी जो लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी है। राइट, हमने कुछ वैल्यूज अपेंड करते गए और हम भूल गए कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स है लिस्ट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेन प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास ये लिस्ट का। तो लेन LEN ये एक लेन फंक्शन है और लेन के अंदर ये लेन हमारा प्री डिफाइंड एक फंक्शन है। तो इसके अंदर जो भी ये हमारा ब्रैकेट होंगे, जो भी हमारा ये ब्रैकेट होंगे इसके अंदर हमको क्या पास करना है, लिस्ट को पास करना है। तो इसके अंदर जो हमारी लिस्ट की जिसकी हमको लेंथ चाहिए वो हम पास करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट में लिस्ट में लेंथ आएगी, इसकी लेंथ कितनी है 9। अब 9 कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। 7 एलिमेंट ये हो गए, 8 एलिमेंट ये हो गया जो हमने अपेंड किया, और 9th हमारा एलिमेंट ये हो गया। तो ये एक पूरा एक एलिमेंट काउंट हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास 8 एलिमेंट ये हो गए और 9वां एलिमेंट ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास टोटल जो लिस्ट है उसकी लेंथ है वो 9 हो गई है यहाँ पर इस तरह से हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मैं एक लिस्ट 2 बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें मल्टीपल एलिमेंट को रिपीटेशन भी कर सकते हैं। हम लिस्ट है जो हमारी है उसमें रिपीटेशन कर सकते हैं। इसमें हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं लिस्ट में, और हम स्ट्रिंग में फ्लोट वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ये लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गई, इसमें 2, 3, 4 इस तरह से लिस्ट के अंदर लिस्ट को भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट एक इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट को स्टोर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम अब इसकी इंडेक्सिंग की बात करते हैं, 2 पे काम करेंगे। लिस्ट 2 इंडेक्स पे 0 पे जाता हूं मैं, अगर तो 0 पे हमारे पास क्या एलिमेंट है 1, तो 1 प्रिंट होना चाहिए। कुछ एरर दे रहा है ये, यहां से इसका नाम लिस्ट, ठीक है। तो मैं अगर 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है हमारा, प्रिंट करते हैं 1 प्रिंट हो गया। -1 इंडेक्स पे क्या है हमारे पास, -1 इंडेक्स पे हमारे पास है ये लिस्ट 2, 3, 4 प्रिंट होना चाहिए। तो हुआ क्या कि -1 पे हमारे पास क्या है 2, 3, 4। अगर मुझे अब मान लेते हैं कि मुझको एक्सेस करना है ये एलिमेंट, तो -1 का 0th इंडेक्स पे -1 निकाला मैंने, -1 पे ये, और इसके 0 इंडेक्स पे क्या है 2 है। तो यहां पर अगर मैं 0 लिख देता हूं तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा 2, राइट। और हम अगर यहां पर माइनस और -1 लिख देता हूं मैं, तो ये क्या प्रिंट करेगा हमारे पास 4 को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहां पर मुझे प्रिंट करना है, मान लेते कि ये, तो इसका इंडेक्स अगर इस साइड से राइट साइड से इंडेक्स देखूं तो -1 है इसका इंडेक्स, इसका -2 है, इसका -3 है। तो -3 पे ये एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा जो कि हमारे पास ये है स्ट्रिंग है। तो यहां पर इसने प्रिंट कर दिया है ये स्ट्रिंग। अब मान लेते हैं कि यहां से इसको थोड़ा कम करते हैं, समझने में आसानी होगी। और अगर इस साइड से इसका इंडेक्स देखें तो 0, 1, 2, तो इसका इंडेक्स क्या है 2, तो 2 पर ये हमारी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहां तक तो बात हो गई, हमारे अपेंड फंक्शन की बात कर ली अभी तक हमने। जो लिस्ट है हमारे पास उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स आते हैं, उसको भी बात कर ली हमने, इंडेक्सिंग की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे इसके स्लाइसिंग की। जैसे कि हमने स्ट्रिंग में बात करी थी, जिस तरह से हम स्लाइसिंग कर रहे थे स्ट्रिंग में,
उसी तरह से हम इसमें भी स्लाइसिंग की बात करेंगे। लेट्स से हमें ये 3 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, लिस्ट के फर्स्ट 3 एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम 0 से, और कहाँ तक जाना पड़ेगा हमें? 0 1 2 3 तक। जिस तरह से हम स्ट्रिंग में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले रहे थे, उसी तरह से हम लिस्ट में भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में प्रिंट हो जाएगा 0 1 2। तो यहाँ से हम चलेंगे 0 से चलेंगे और जाएंगे 2 तक जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे को लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से करूँगा -1। -1 में क्या करेगा? ये लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करेगा। लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट कर दिया इसने। तो जिस तरह से हमारे पास स्ट्रिंग में हम स्लाइसिंग का यूज कर रहे थे, उसी तरह से लिस्ट में हम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारे पास अपेंड फंक्शन, कि हमने एक एक करके वैल्यू को हम अपेंड कर रहे थे अभी तक। तो मान लेते हैं कि हमको इस लिस्ट में लिस्ट 2 डॉट अपेंड करना है हमको। 10 अपेंड कर देते हैं हम। तो 10 को अपेंड किया, सेव किया मैंने फाइल को और चलाया, हमने 10 अपेंड हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि हमको बहुत सारी वैल्यूज को अपेंड करना है इसमें। तब बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ कैसे अपेंड करें? अपेंड फंक्शन से तो हम सिर्फ एक वैल्यू को ही अपेंड कर सकते हैं, राइट। अगर मान लेते हैं कि हमको बहुत सारी वैल्यूज को अपेंड करना है, फिर कैसे करेंगे? और बहुत सारी वैल्यूज को अपेंड कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है एक्सटेंड फंक्शन। ये हमारे पास है एक्सटेंड फंक्शन। इस फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी वैल्यूज को अपेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मुझे अपना नाम अपेंड करना है, इसमें जो लिस्ट बनाई है उसमें अपना नाम अपेंड करना है। मेरे को अपनी कुछ एक इंटीजर वैल्यू अपेंड करनी है, लेट्स से मेरे को 25 अपेंड करना है। और मान लेते हैं कि मेरे को XYZ कुछ एक फ्लोट वैल्यू भी अपेंड करनी है, तो वो मैंने अपेंड कर दी। तो ये एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है? इसमें मल्टीपल वैल्यूज को हम एक साथ अपेंड कर सकते हैं लिस्ट में। तो हमने कुछ वैल्यूज को अपेंड किया, पाइथन फाइल को सेव किया, लेट्स से। अब ये इसने क्या किया? हमें कुछ एरर दिया है। अब ये क्या करता है कि हमें क्या करना है? इस एक्सटेंड फंक्शन में इसने एरर इसलिए दिया है क्योंकि ये क्या करता है कि एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा। जिस तरह से अपेंड फंक्शन क्या करता है कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है, उसी तरह से ये भी एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि हमने इसको एज ए लिस्ट पास करना है, राइट। अब हमने एक लिस्ट एक्सटेंड कर रहे हैं हम। तो अब इसमें और उसमें हम फर्क देखेंगे। अब देखिए, मैं इसको सेव कर देता हूं और अब इसको प्रिंट करता हूं। तो इसने क्या किया? समीर 25 और 3.2 को अपेंड कर दिया। इसमें मल्टीपल वैल्यूज को अपेंड करना है, तो हमको एक क्या करना है? लिस्ट के थ्रू पास करना है। लिस्ट बनाकर पास करी तो इसने अपेंड कर दिया। अब अपेंड यहां पर भी हमें अगर यही वैल्यू को मान लेता हूं, तो अपेंड फंक्शन और एक्सटेंड फंक्शन में फर्क क्या है? फिर यहां पर भी हम लिस्ट को तो अपेंड कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। यहां पर भी देखो, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, ठीक है, और मैं इसको यहां पर अपेंड कर दूं, तो क्या होगा? और इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। मैं यहां से क्लियर कर लेता हूं इसको, और इसको अब मैंने अपेंड किया। तो इसने क्या किया? लिस्ट अपेंड कर दी। जब अपेंड फंक्शन में हमने एक लिस्ट पास करी, तो इसने क्या किया? लिस्ट को ही अपेंड कर दिया। और एक्सटेंड फंक्शन में हमने जब लिस्ट पास करी, तो ये क्या किया? इसने इस लिस्ट के एलिमेंट्स को उसमें अपेंड किया है। देखिए, देखो, अब इसने क्या किया? इस अपेंड फंक्शन ने क्या किया? ये लिस्ट को अपेंड कर दिया। लेकिन एक्सटेंड फंक्शन में जब हमने लिस्ट पास करी, तो इसने क्या किया? लिस्ट के जो एलिमेंट है, इस लिस्ट के एलिमेंट को इस लिस्ट में ऐड कर दिया है। इसने अब लिस्ट अपेंड नहीं करी है, इसने इसके एलिमेंट को अपेंड कर दिया है। तो लिस्ट के अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन में यह फर्क होता है। तो जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को अपेंड करना है, तो हम एक्सटेंड यूज करेंगे, और कोई लिस्ट अपेंड करनी है
तो हम अपेंड फंक्शन को या सिंगल एलिमेंट को अपेंड करना है तो हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन को यूज करेंगे। अब एक और एक्स्ट्रा फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हम एक फीचर के बारे में पढ़ते हैं। हमको हमारी जो ये लिस्ट है, हमारी जो ये लिस्ट बनी हुई है, अभी यहाँ तक बना ली हमने लिस्ट, तो लिस्ट टू डॉट इंसर्ट, इंसर्ट ये फंक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम देते हैं कि इंडेक्स, किस इंडेक्स पे हमें क्या ऐड करना है। तो लेट्स से हमको 0 इंडेक्स पे समीर को ऐड करना है, 0 इंडेक्स पे समीर को ऐड करेगा ये, ठीक है। तो इसने क्या किया, 0 इंडेक्स पे गया और 0 इंडेक्स पे अब इसने समीर को ऐड कर दिया। लेट्स से कि मुझे अब इंसर्ट करना है इसमें सेकंड इंडेक्स पे, तो सेकंड इंडेक्स क्या होगा हमारी लिस्ट का, हमारी लिस्ट ये है, हम इस लिस्ट में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो हमने सेकंड इंडेक्स में हमारा, जैसे कि मेरा ही नाम इंसर्ट करता हूँ मैं, तो हमारी लिस्ट है 0 1 2। तो इस इंडेक्स के बाद में इस यहाँ पर जो इंडेक्स आएगा वहाँ पर हमारा समीर ऐड हो जाएगा। तो इसने समीर ऐड कर दिया 0 1 2 पे। लेट्स से कि हमें कुछ और इंसर्ट करना है अब यहाँ पर, तो एक नया इंसर्ट फंक्शन लिखते हैं और हमें 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है हमें को 10। तो हमने 10 0 इंडेक्स पे अब ये अपेंड, ये क्या इंसर्ट कर देगा। तो इंसर्ट फंक्शन हम इंसर्ट फंक्शन क्या करता है कि हमको एक एडवांटेज देता है कि हमको किस इंडेक्स पर क्या हमको इंसर्ट करना है, तो वो हम अपेंड कर सकते हैं, उस इंडेक्स पे जाकर हमको ऐड कर सकते हैं कुछ वैल्यूज को, कुछ एलिमेंट्स को, कुछ डेटा को, हमारे जो भी हम ऐड करना चाहते हैं लिस्ट में। अब हम एक नए फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ तक हमने एक लिस्ट बना ली इस तरह की, ठीक है, और मुझे अब इस लिस्ट में से ये जो एलिमेंट है मुझे इसको डिलीट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया यहाँ से और मैंने लिस्ट टू डॉट रिमूव फंक्शन को कॉल किया, और रिमूव फंक्शन में हमको डाल देना है यहाँ पर जो हमको इस लिस्ट में से रिमूव करना है। तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट में जाएगा, चेक करेगा, जहां पर इसको ये एलिमेंट मिलेगा वहां से इस एलिमेंट को ये डिलीट करेगा। तो यहां से हमने इसको सेव किया और लेट्स से देखते हैं कि अब तो ये क्या किया, इसने रिमूव फंक्शन ने क्या किया, यहाँ पर इस जो लिस्ट थी इसमें से इस जो एलिमेंट था इसको डिलीट कर दिया। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है कि रिमूव फंक्शन हमको जो डिलीट करना है उसको डिलीट कर देता है। अब एक और बार इस रिमूव फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, देखो, और अब फिर से मैं इसको वापस से रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार तो रिमूव कर चुका है, फिर से रिमूव करने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो ये क्या है कि एरर देगा हमको कि ये जो हमको जिस एलिमेंट को हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं। इसने क्या किया कि हमने जो एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करी है वो लिस्ट में नहीं है। तो हमको इस तरह से एक वैल्यू एरर मिल गया हमको यहाँ से। और लेट्स से मुझे यहाँ से 10 को, अब यहाँ पर हमारे पास एक और हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 1 1 है, तो लेट्स से मुझे डिलीट करना है 1 को, तो ये कौन सा 1 डिलीट करेगा, राइट। तो मैंने डिलीट किया 1 को, तो इसने क्या किया, फर्स्ट अकरेंस आएगा, जो फर्स्ट यहाँ से इसने सर्च करना शुरू किया, जैसे ही इसको 1 मिला तो इसने 1 को डिलीट कर दिया। अब मैं 3.2 को, 3.2 यहाँ भी है, 3.2 यहाँ भी है, तो 3.2 को डिलीट करता हूँ अब मैं। 3.2, अब ये 3.2 को इधर यहाँ से सर्च करेगा, 3.2 नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ मिल गया। जैसे ही यहाँ मिला इसको यहाँ पे आके ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो सेव किया और ये यहाँ से इसने 3.2 को डिलीट कर दिया। तो ये इधर से सर्च करना शुरू करता है, जैसे ही वो एलिमेंट इसको मिल जाता है तो वो उसको डिलीट कर देता है। अब एक और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है पॉप।
लिस्ट टू डॉट पॉप फंक्शन। अब पॉप फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को डिलीट करता है। तो यहां से अगर मैं पॉप फंक्शन को कॉल करता हूं तो ये क्या करेगा, ये करेगा इस एलिमेंट को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो मैं डिलीट कर देता हूं और इसको रन करता हूं फाइल को। तो ये इसने क्या किया, 3.2 को डिलीट कर दिया। हमने कुछ भी पास नहीं किया कि हमने इसको बताया ही नहीं है कि कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है। ये खुद ब खुद से ही आखिरी एलिमेंट को डिलीट कर देगा। अब मान लेते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर सेकंड इंडेक्स समीर को डिलीट करना है और मुझे इसका इंडेक्स पता है। मुझे नहीं पता है कि सेकंड इंडेक्स पे क्या है, लेकिन मुझे सेकंड इंडेक्स पे जो भी है उसको डिलीट करना है। तो सेकंड इंडेक्स क्या है हमारा, 1 है, 0 1। सेकंड नंबर लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो भी एलिमेंट हो उसको डिलीट करना है। तो उसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 पे कर देंगे, क्योंकि सेकंड एलिमेंट लिस्ट का सेकंड एलिमेंट। तो पॉप फंक्शन क्या करता है कि हमने जो इंडेक्स पास किया उस इंडेक्स पे जाकर उस एलिमेंट को डिलीट कर देता है। तो इंडेक्स हमने 1 पास किया तो हमारा 0 1, तो यहां से ये 1 को डिलीट कर देगा। सी, इसने क्या किया, 1 इंडेक्स पे गया, 0 1 1 इंडेक्स पे जाकर इसने क्या किया, उस इंडेक्स को डिलीट कर दिया। अगर हमको हमको पर्टिकुलर कोई एलिमेंट हमको पता है कि हमको ये डिलीट करना है हमको, तो हम रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमको कोई इंडेक्स पर पर्टिकुलर इंडेक्स पर क्या डिलीट करना है तो हम पॉप फंक्शन यूज कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन तब यूज करना है जब हमको किसी इंडेक्स पर कुछ इंसर्ट करना हो। एक्सटेंड फंक्शन जब यूज कर जब मल्टीपल वैल्यूज को हमको लिस्ट में अपेंड करना है। और अपेंड फंक्शन जब हमको एक सिंगल वैल्यू अपेंड करनी है या हमको एक लिस्ट अपेंड करना है लिस्ट में। तो ये सारी बात हो गई हमारे पास लिस्ट की। तो लिस्ट एक डायनेमिक डेटा टाइप है जिसमें हम बहुत सारी वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और मल्टीपल वैल्यूड को एडिशन और डिलीशन इसमें इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में।